हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस वर्कशीट में या आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटीजर्स चैप्टर को। देखिए, जब वर्कशीट आ रही थी और उसमें ये चैप्टर आया था तब बच्चों ने बहुत कंप्लेन की थी कि सर इतने थोड़े से हमें समझ नहीं आता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से आपको समझाया गया है। तो अब आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ पार्ट्स में देखेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर इंटीजर्स का अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। देखिए, हमने क्लास 6 में ये जाना था कि होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इंटीजर्स यानी जिसमें माइनस के नंबर्स भी होते हैं। वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब आपको अब तक तो समझ ही आ गया होगा क्योंकि क्लास 7th में आप आ गए हैं, और क्लास 7th में आकर आपको ये समझ में आ चुका है कि नंबर्स केवल ज़ीरो से और आगे ही नहीं होते बल्कि ज़ीरो से पीछे भी होते हैं ना। हमने ये समझाया भी था। What other difference do you find between whole numbers and integers? क्या कोई और डिफरेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं होल नंबर्स और इंटीजर्स में? इन दिस चैप्टर विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। तो देखिए, अब क्योंकि हम 7th क्लास में आ चुके हैं ना, तो अब हम इंटीजर्स के बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे, खास तौर से जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, ये सब चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हम ये जान चुके हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर नहीं आता तो आप उसमें से देख सकते हैं। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। इस तरह से एक आपको नंबर लाइन बनानी है और उस पर मार्क करने हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ज़ीरो से राइट वाली डायरेक्शन में तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट वाली डायरेक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये भी बात हमने क्लास 6 में सीखी है कि अगर हम देखें तो लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो जो लेफ्ट वाला इंटीजर है वो सबसे छोटा है। इस समय जो हमें नज़र आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर इस नंबर लाइन पर -6 है, फिर उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, -3, -2, -1, फिर ज़ीरो। ज़ीरो जो है सभी नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है और सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस नंबर लाइन पर बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 7। अब आपको समझ में आया? तो ऐसे ही हम, अगर हमें इंटीजर्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो हम वो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे पता है कि जो लेफ्ट की तरफ इंटीजर्स आ रहे हैं वो छोटे हैं और जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं वो इंटीजर्स बड़े हैं। ओके, अगर मुझे इसको देखिए यहाँ पर, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे कि 3, -1, -2 और 5, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब आप देख सकते हो इस नंबर लाइन पर, इनमें सबसे पहले, इन चारों इंटीजर में सबसे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है? ये देख रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हुआ। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है? क्योंकि असेंडिंग का मतलब पहले छोटा, स्मॉल, फिर उससे बड़ा और फिर बिगेस्ट। फिर उसके बाद ये आ रहा है। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मैंने 3 लिख दिया। और सबसे बिगेस्ट कौन सा हुआ इस समय इन चारों में? 5, क्योंकि ये सबसे बाद में आ रहा है। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको याद आ रहा है ना, कुछ कुछ हमने ये सारी चीज़ें क्लास 6 में की थी। तो असेंडिंग ऑर्डर भी हम इंटीजर्स का लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। डिसेंडिंग के लिए हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ता है और असेंडिंग के लिए लेफ्ट टू राइट। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। मान लीजिए, क्योंकि नंबर लाइन मेरे सामने बनी हुई है, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है यानी पहले बिगेस्ट, फिर स्मॉलर, स्मॉलर और फिर स्मॉलेस्ट, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ आपको यहाँ पर इंटीजर्स लिख के देता हूँ। -6, फिर -4, फिर 2 एंड 5। इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें इसको कैसे लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, यानी सबसे पहले बिगेस्ट लिखना है। तो इन नंबर लाइन का यूज करते हुए देखो, इनमें सबसे राइट की तरफ कौन सी वाली डिजिट आ रही है? 6 आ रही है सबसे राइट की तरफ जो मेरे पास है, तो मैंने सबसे पहले ये लिख दिया 6 क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट है। उसके बाद कौन सी आ रही है? उसके बाद इससे स्मॉल कौन सा है? देखो, तो वो ये वाला है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर उससे बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्योंकि मेरे पास गिवन नंबर्स में 2 ही है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? माइनस, क्या आ रहा है? -4, तो मैंने यहाँ पे -4 लिख दिया। फिर सबसे लेफ्ट में क्या आ रहा है? -6, तो मैंने -6। तो इस तरह से मुझे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा। मैंने आपको ये भी रिकॉल करा दिया कि इंटीजर्स का हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना होता है। नाउ विल मूव ऑन अनदर टॉपिक। देखो, एक और नंबर लाइन से हम समझते हैं। नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो, यानी इस नंबर लाइन पर कुछ इंटीजर्स हैं जिसको नाम हमने दे रखे हैं ABCD, इस तरह से अल्फ़ाबेट, और उसके नीचे कुछ इंटीजर्स हमने लिखे भी हुए हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो अब आप सोचो कि -3 और -2 आर मार्क्ड बाय E एंड F, यानी -3 और -2 को हमने E और F से दिखाया। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि विच इंटीजर आर मार्क्ड बाय B, D, H, J, M और एंड O। अब आपको बताना है कि B, अगर B देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा इंटीजर आएगा? जल्दी से बताओ। इसका मतलब हमें 2 और 3 से लेफ्ट जाना है ना, तो माइनस के ही चलेंगे, -4, -5 एंड -6। तो B क्या हो गया? -6। अब D क्या होगा? D है -4 जो कि मैंने पहले ही लिख दिया। H क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा -1 और 0, तो H क्या बन जाएगा? 0। J क्या बन जाएगा? 1 2 3, मैं पहले लिख देता हूँ, 4 5 6 7, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब आप देख लो, J क्या होगा? 2, M क्या होगा? 5 एंड O क्या होगा? 7। इस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइंस पे शो करते हैं, उसको ऐड करते हैं। मैंने पहले भी आपको क्लास 6 में समझाया था कि नंबर लाइन को जब हम नंबर लाइन पे हम ऐड करते हैं तो राइट साइड जाते हैं, और अगर हमें कोई माइनस का इंटीजर दे रखा होता है तो हम लेफ्ट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमने पहली क्लास में सीखी हुई हैं, तो इससे हमें क्या पता चला? कुछ बातें हमें हमारे सामने आई, उनको हम देख लेते हैं। ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट। जब हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है तो हम राइट साइड जाते हैं। ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट, यानी किसके लेफ्ट? 0 के लेफ्ट, तो हम लेफ्ट जाते हैं। ऐसे ही था ना। और मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख के बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट। देखो, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उल्टा होता है। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लेफ्ट जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट। और अगर हमें किस माइनस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तब हम क्या जाते हैं? राइट साइड पर जाते हैं। तो दिस इज फॉर किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये। और एडिशन में याद करो थोड़ा सा, मैंने अभी समझाया भी है आपको। तो यहाँ के लिए पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, उल्टा चलता है। एडिशन में होता है बिल्कुल ठीक उसका उल्टा सब्ट्रैक्शन में होता है। एक टॉपिक और है एडिटिव इन्वर्स। हालांकि ये बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स कहते किसे हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर हम किन्हीं दो, कोई भी एनी 2 इंटीजर्स हैं जिनको प्लस करने पर, मैंने क्या बोला? 2 अलग अलग इंटीजर जिनको प्लस करने पर अगर 0 आंसर आता है तो हम उसको उसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे अगर -7 है तो इसमें हमें 7 को प्लस कर दें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? प्लस का 7। एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई इंटीजर दिया जाए जैसे कि 6, तो आपसे पूछेंगे इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप तुरंत इसको माइनस का बना के लिख दो, -6, क्योंकि इन
ये जो दो इंटीजर ऐसे हैं, इनको अगर मैं प्लस करूं तो आंसर इज ऑलवेज 0, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे -10, याद रखना। प्लस का बोलूं तो आप माइनस के वही नंबर लिख देना, और माइनस का नंबर बोलूं तो सेम नंबर आप उसको प्लस का लिख देना। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मैं पूरा नहीं करवा रहा, क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की है हम चैप्टर में से वही चीज़ समझेंगे। देख रहे हैं, अगर इंटीजर 10 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10, और अगर -10 है तो प्लस का 10। 76 प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -76, और माइनस का 76 है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस का। क्योंकि ये इंटीजर्स ऐसे, इनको अगर हम आपस में प्लस करें तो आंसर इज ऑलवेज 0, याद रहेगा ना। तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, ये देखो बेटा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले बात आती है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब होता है, देखिए, वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। अगर हम होल नंबर, दो होल नंबर समझते हैं ना, क्या होता है होल नंबर, क्या होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 से लेकर अगर हम उन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास हमेशा आंसर होल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 17 + 24 = 41, जो कि एक होल नंबर है, विच इज अगेन अ होल नंबर। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। इसी तरीके से इंटीजर्स में भी होता है, जब भी हम दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी, मैंने क्या बोला, इस प्रॉपर्टी के अंडर में हम क्या सीख रहे हैं कि जब भी हम टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम कर करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या वो सभी स्टेटमेंट पे ट्रू होती है या नहीं। लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर्स और नॉट। फॉलोइंग आर सम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। देखिए 17 + 23 हमने प्लस किया, 40 आंसर आया, तो ये क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में तो दोनों ही नंबर्स हैं, प्लस वाले भी और माइनस भी। अब जो आगे आ रहे हैं, अब इन्हें करने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत मैं कुछ याद दिलाऊंगा कि हम नंबर लाइंस के बिना कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद करो, 6th क्लास की वर्कशीट में मैंने इसको सिखाया भी है। तो चलो इसको हम एक अलग पेज पे सीखते हैं। देखो, विदाउट नंबर लाइन हमें जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जब भी दोनों इंटीजर सेम साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर जो होगा, एक तो वो प्लस का आंसर आएगा, और इन दोनों में ऑपरेशन क्या लगेगा, वो प्लस हो जाएगा। दोनों सेम साइन है, सेम साइन, दोनों प्लस हैं तो प्लस होगा और आंसर भी प्लस में आएगा। और अगर दोनों साइन माइनस के हैं तब भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन आंसर में माइनस आ जाएगा। याद रखना जो बात बता रहा हूँ, सेम साइन में, सेम साइन में दोनों प्लस के इंटीजर्स हैं, ऑपरेशन क्या लगेगा, प्लस, और साइन जो आंसर में आएगा वो माइनस प्लस हो रहेगा। और अगर दोनों हमारे साइन माइनस के हैं, यानी दोनों नंबर हमारे माइनस के नंबर हैं, तो भी प्लस होगा, लेकिन आंसर में सिर्फ माइनस लग जाएगा। और अगर ऑपोजिट साइन होता है, देखो ऑपोजिट साइन होता है, ऑपोजिट साइन, ये थोड़ी सी एक ट्रिक है जो कि हमें याद रखनी है। अगर ऑपोजिट साइन हो, जैसे एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस, और साइन किसका आएगा, विच इज ग्रेटर। जो भी बड़ा होगा साइन उसी का आएगा जो कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा होगा। और अगर पहले माइनस हो और बाद में प्लस का हो तो भी माइनस होगा, और यही आएगा विच इज ग्रेटर। साइन किसका आएगा, साइन विच इज ग्रेटर। याद रहेगी मेरी बात, दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।
जब भी सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, प्लस है, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का होगा, दोनों माइनस के हैं प्लस तो होगा, ऑपरेशन तो प्लस का ही होगा, ऑपरेशन क्या लगेगा प्लस, लेकिन आंसर में माइनस लगेगा। अगर ऑपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन उसका लगेगा जो दोनों में से बड़ा होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब एक है माइनस का और एक है प्लस का, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। तो इनमें बड़ा कौन है? 10, तो साइन तो आंसर में पहले ही माइनस लगा दो। अब आप माइनस करो, 10 में से 3 गए 7। ये जो हमारे पास आया ये भी एक इंटीजर होता है, तो हमने लिखना है रिजल्ट इज एन इंटीजर, है ना आसान, इंटीजर। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन साइन क्या होगा? विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है? 75, तो आंसर में जल्दी से माइनस लगा दो और इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। 75 में से अगर मैं 18 माइनस करूं तो कितना आएगा? आप जल्दी से कर लो मेरे से पहले ही। देन आंसर इज 57। मुश्किल हो रही है? अब देखो फिर दोबारा देखो, एक प्लस का है क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, और एक माइनस है, क्या होगा? माइनस ही होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? विच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन है? माइनस वाला नंबर, आंसर में पहले माइनस लगा दो, ठीक है। इसको भी आपने यही लिखना है, रिजल्ट इज, क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, देखो रिजल्ट क्या हो रहा है? एक इंटीजर ही आ रहा है ना। अब देखो मैं इसमें आपको रिकॉल भी करा रहा हूं क्योंकि पहले हम सीख चुके हैं। अब 25 में से 19 माइनस कर दो, कितने बचे? 6। अब देखना यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, होगा तो माइनस ही, और साइन किसका आना चाहिए? जो बड़ा हो। अब दोनों में बड़ा तो कोई है ही नहीं, दोनों बराबर हैं, तो 27 माइनस 27 0, ठीक है ना। सो 0 भी एक इंटीजर है, तो आपने यही लिखना है कि रिजल्ट इज एन इंटीजर। ये हम पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो होगा तो क्या? माइनस ही होगा, तो 20 में से 0 गए 0, लेकिन साइन किसका आएगा? विच एवर इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन है? माइनस वाला नंबर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है -20, है इजी, और यही लिखना है रिजल्ट इज एन इंटीजर। अब देखना, अब यहाँ पर देखना जरा, ये भी माइनस का इंटीजर है, ये भी माइनस का, तो दोनों कैसे हैं? सेम साइन है ना, तो होगा तो प्लस, होगा क्या? प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का, तो पहले माइनस लगा दे, और 35 और 10 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जो कि 45 बन जाएगा, और ये भी एक इंटीजर है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। तो अब हम वापस अपने बुक के पेज पर पहुंचते हैं। आपको ये करना आया ना? मजा आ रहा है इसमें? समझ भी आ रहा होगा। So what do you observe? Is the sum of two integers always an integer? Yes. आपने करना है yes. तो प्रॉपर्टी क्या बन गई? We say integers are close under addition. तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है कि for any two integers a and b, a plus bn is an integer. जब भी कोई भी इंटीजर्स हों, चाहे वो माइनस के हों प्लस के हों, हम उनको ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर होता है। आज मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी कराई है, इस तरह से मैं आपको इसकी पांचों प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा और साथ में इंटीजर्स का प्लस माइनस एक बार फिर से रिकॉल भी कराऊंगा विदाउट नंबर लाइन। याद रहेगा ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब समझ में आ रहा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसी तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं। आगे जिन चीज़ों पर आपको लगता है कि वीडियो बनानी है, आप मुझे, जो आपको मुश्किल टॉपिक लगता है ना, आप तुरंत मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसी पर वीडियो बन जाएगी। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल जो लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।